देखिए सर, अक्टूबर के महीने में जब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावटें हो रही थी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रीज़न बयान किए जा रहे थे और बताए जा रहे थे कि भाई ये रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर भारी भारी गिरावटें हो रही है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो फिर से मार्केट के अंदर वही वाला रवैया शुरू हो चुका है जो कि पहले कुछ मतलब भारी दिनों तक चला था, समझ रहे हैं ना। फिर से वही सारी चीज़ें मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। अच्छा, एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि भाई लार्ज कैप के अंदर गिरावट क्यों हो रही है, क्योंकि लार्ज कैप में तो वैल्यूएशन है नहीं। अब लार्ज कैप के अंदर ही गिरावट हो रही है और ज़्यादातर गिरावट हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई लार्ज कैप की गिरावट की वजह से स्मॉल कैप और मिड कैप भी लपेट में आ रहे हैं और इसी वजह से वहाँ पर भी मतलब स्मॉल और मिड कैप में भी गिरावटें हो रही है। खैर, क्या रीज़न है, क्या मैटर है और इस गिरावट में किसके लिए मुश्किलें हो रही हैं, इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करेंगे। इसके अलावा कौन सा पोर्टफोलियो वाला है जो बहुत सुकून से है और बहुत चैन की सांस ले रहा है, इसके ऊपर भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। सबसे पहले सर अगर हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट में लगातार पिछले कुछ दिनों तक मार्केट में ठीक ठाक पॉजिटिविटी रही है, अच्छा खासा पैसे भी बना कर दिया है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 2-3-4 रोज से देखें तो फिर से मार्केट के अंदर वही खून खराबा शुरू हो चुका है और मार्केट भारी भारी लेवल से गिरावटें दिखला रही है। खासतौर से लार्ज कैप में देखिए, लार्ज कैप को लेकर पूछा भी गया है कि भाई लार्ज कैप में गिरावट हो रही है, ऐसा क्यों। तो गुलाम फरीद जी की तरफ से ये सवाल है। सर मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक्चुअली मैटर ये है कि यहाँ पर लार्ज कैप में गिरावटें इसलिए हो रही है कि एफआईआई की जो ज़्यादातर जो सेलिंग्स है वो कहाँ पर है, लार्ज कैप में है। वो लोग निवेश भी कहाँ पर करते हैं, ज़्यादातर लार्ज कैप में ही निवेश करते हैं। अच्छा, अगर आप रेगुलर बी फिनेंसर को फॉलो करते हैं तो एक चीज़ मैंने कहा था आज से 15-20 दिन 25 दिन पहले की वीडियो में कि भाई देखिए, लार्ज कैप में गिरावट हो या ना हो लेकिन स्मॉल कैप में गिरावट होना तय है, क्योंकि यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन अभी भी है। लेकिन वो चीज़ें नहीं हो रही है, उसकी जस्ट उल्टी चीज़ें देखने को मिल रही है कि लार्ज कैप में ही गिरावट हो रही है। तो वही रीज़न है भाई। और स्ट्रैटेजी की अगर बात की जाए तो कोई स्ट्रैटेजी, बड़े बड़े एक्सपर्ट की बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी काम नहीं आ रही है। मार्केट में बताया जा रहा है कि कल के डेट में जैसे प्रिडिक्शन वगैरह में जो बताते हैं कि निफ्टी ऐसे खुलेगा तो ऐसे होगा, जैसे रात की ही कल की ही अगर मैं बात करूं तो कल के ही बारे में कहा जा रहा था कि मार्केट अगर कल के डेट में, यानी कल यस्टरडे की मैं बात कर रहा हूं, आज थर्सडे है ना, तो मतलब आप बुधवार को समझ लीजिए, बुधवार के बारे में कहा जा रहा था कि मार्केट अगर 175 के लेवल 24,175 के लेवल को क्रॉस करती है तो ज़्यादा डर रहेगा। खैर उस लेवल को क्रॉस नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन कहा कुछ भी नहीं जा सकता है कब क्या हो जाए। आज के डेट की अगर मैं बात करूं तो आज भी मार्केट में ज़्यादातर संभावना है कि आज और भारी गिरावट होगी और खून खराबा को मार्केट में देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है पता है? रीज़न दो हैं। सबसे पहले अगर यूएस की मार्केट को आप देखें तो क्या कहते हैं, नेस्डे के अंदर और डॉ जोनस वगैरह के अंदर यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा गिरावटें देखने को मिली हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी खासी गिरावट जिसको कहते हैं ना, वो वाली गिरावट यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। तो ये सबसे पहला रीज़न है। दूसरी बात क्या है, निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी जो कि आज की डेट में है, और वो एक्सपायरी जब भी रहती है तभी भी आपने तब से पहले की मार्केट और उस दिन की मार्केट आपने पहले भी देखा है कि भाई उस दिन और ज़्यादा खून खराबा हो जाता है। तो उम्मीद के तहत यही मैं कह सकता हूँ कि भाई आज चाहे वो अभी हो, देखिए जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 10 बज रहे हैं, 8 मिनट बाकी हैं, 10 बज रहे हैं, अभी मार्केट के अंदर 1% से ज़्यादा की गिरावट दिखला रहा है, समझ रहे हैं। निफ्टी के अंदर 1% से ज़्यादा की गिरावट शो हो रही है। तो यहाँ पर उम्मीद है कि हो सकता है बीच में रिकवरी भी हो जाए, लेकिन ऐसा भी है कि लास्ट टाइम पे जाकर मार्केट के अंदर वही चीज़ें हो जो चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये गारंटी नहीं है और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन पीछे जो चीज़ें देखने को मिली है पास्ट में, उन चीज़ों के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अब आते हैं, बात करते हैं कि भाई आखिर कैसे पोर्टफोलियो वाले हैं जो बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से उन्हें तो बिल्कुल टेंशन नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, और म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसे निवेशक जिन्होंने अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखा है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा, देखिए रिस्क लेना बहुत अच्छी बात है, मैं बराबर बोलता हूं, लेकिन ओवर रिस्क लेना और ओवर कॉन्फिडेंस ये लोगों की जान ले लेती है।
तो ये चीज़ें जिन्होंने नहीं करके रखा हुआ है, जिन्होंने अपने रिस्क एपिटाइट को याद करते हुए और अपने रिस्क एपिटाइट को अपनी नज़रों के सामने रखते हुए अपनी पोर्टफोलियो को क्रिएट किया है और उसी हिसाब किताब का फंड ऐड किया है, तो मुझे लगता है उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये वो निवेशक है जो इस टाइम पे भी बिल्कुल कोई डर वाली बात नहीं है उनके साथ और ना कोई फिक्र वाली बात है। खैर, गलती से अगर आपने ऐसा कर भी लिया है, यानी बहुत ज़्यादा रिस्क आपने ले भी लिया है, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन में चल रहे हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या चलेगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के हिसाब से ही देखना चाहिए। अगर आपने 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल के लिए निवेश किया है तो सोचे कि शॉर्ट ड्यूरेशन है, अभी आपके पास बहुत सारा समय बाकी है, तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। और क्या कहते हैं लास्ट में, अब अगर मैं बात करूँ कि भाई इस गिरावट में, देखिए गिरावट में एक ही बात मैं कहूँगा जो कि बराबर कहता हूँ कि भाई गिरावट अगर हो रही है ना, अगर आपके पास पैसे हैं ना, तो आप उसमें लमसम वगैरह ऐड करिए। जहाँ पर भी आपको लगता है कि भाई मैं लमसम ऐड कर सकता हूँ तो आप लमसम को ऐड करिए। और मैं बराबर बोलता हूँ कि पहले से अगर आपकी एसआईपी वगैरह चल रही है या लमसम वगैरह आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, यानी पहले से पोर्टफोलियो वगैरह अगर आपकी बनी हुई है, और ख़ास तौर से एसआईपी वाले की अगर मैं बात करूँ तो एसआईपी आप इस हिसाब किताब से करिए ना कि हर महीने कुछ ना कुछ पैसे आपके पास बच जाने चाहिए। जैसे आपको लगता है कि भाई मैं 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी कर सकता हूँ, तो वहाँ पर आप 10,000 रुपये की एसआईपी ना करके 8,000 रुपये की एसआईपी करिए, 7,000 की एसआईपी करिए, और 2,000 या 3,000 रुपये जो भी बचते हैं वो हर महीने बचा कर रखिए। ये क्यों बचाना है, ये उस वक्त आपको ये पैसे काम आएंगे जब मार्केट के अंदर गिरावट हो रही होगी, मौके मिल रहे होंगे, उस टाइम पे लमसम करने का बहुत बड़ा मौका आपसे छूटने ना पाए, इसलिए आपको ये पैसे बचा कर रखने चाहिए। और अगर आप रखेंगे तो उस टाइम पे ये पैसे ऑफ कोर्स आपको काम आएंगे। देखिए बहुत मर्तबा इस तरह की बातें करते हैं लोग कि भाई जब पैसे रहते हैं तो मार्केट के अंदर गिरावट नहीं होती है, और जब गिरावट होती है तो मार्केट के में निवेश करने के लिए पैसे नहीं रहते हैं। तो सर यहाँ पर सिंपल सी बात है कि भाई मार्केट हमारे कब्जे में नहीं है, मार्केट के ऊपर हम तो कब्जा नहीं कर सकते और हम मार्केट का प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकते हैं, तो मार्केट हमारे कब्जे से बाहर की बात है, हमारी सोच समझ से बाहर की बात है, तो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, हमारे अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर तो हमारा कब्जा है ना, इसको हम कुछ रास्ता तो निकाल सकते हैं ना, और यहाँ पर तो हम कुछ सोच सकते हैं ना, तो बस यही चीज़ आपको सोचना है। और देखिए एक और भी इम्पोर्टेंट बात आती है कि रात आपको पता होना चाहिए कि फेड की मीटिंग थी, समझ रहे हो, जो कि 12 वगैरह बजे तक कंप्लीट हो जाती है मीटिंग वगैरह, और 1 बजे तक के पोवल जी की कमेंट्री वगैरह भी आ जाती है। तो कमेंट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उन दोनों चीज़ों का रिजल्ट भी आपको बहुत ही जल्द मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए अभी ऑफिशियली क्या अनाउंसमेंट किया गया है इसके ऊपर मैं कोई बात नहीं करूंगा कुछ रीज़न की वजह से, लेकिन जो भी उसके नतीजे हैं, जो भी उसके रिजल्ट्स हैं, जो भी बात की गई है, उस हिसाब किताब से अमेरिका की मार्केट भी रिएक्ट करेगी, और दूसरी बात कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी उसका रिएक्शन पूरी तरह से देखने को मिलेगा। और फाइनली एक्सपायरी भी है, आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी 50 की। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसकी वजह से आज की मार्केट भी देखने के लायक होगी, और देखेंगे कि आज के मार्केट में और कल के मार्केट में क्या होता है, क्योंकि इसका असर कल भी देखने को मिल सकता है। तो फाइनली दूसरे मूड माइंड के साथ आपको इस वीडियो को देखना ही नहीं है और इन चीज़ों को लेना ही नहीं है। आप एक ही चीज़ के हिसाब से आप इस बातों को लीजिए और इन गिरावटों को लीजिए कि भाई मुझे लमसम करना है। लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए आप बिल्कुल, अगर आपके पास पैसे हैं तो तैयार रह सकते हैं, मौका मिल सकता है, ऐसा लगता है मार्केट के अंदर। बाकी परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए परेशानी वाली बात इसलिए नहीं है, आपको एक बात मैं पॉइंट की बात बताता हूँ, शायद आपने इस पर गौर किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आज आप जाकर गौर कर लीजिएगा। अब पिछले 1 महीने का डेटा आप देखिए यूएस की मार्केट का, तो आपको लगेगा कि भाई यूएस की मार्केट लगातार 4 दिसंबर या 5 दिसंबर वगैरह के बाद से जो नीचे की तरफ आ रही है, तो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ ही आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये डाउनफॉल सिर्फ इंडिया की मार्केट में है, यूएस की मार्केट में भी यही सारे करिश्मे आपको देखने को मिलेंगे। आप जाकर देख लीजिए यूएस मार्केट के जो भी इंडेक्स है, उस इंडेक्स को आप जब उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर मिलेगा आपको कि पिछले 1 मंथ से लगभग मार्केट धीरे धीरे करके नीचे ही आ रही है। तो भाई ये भी सारा इम्पैक्ट डालता है इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। और हमको पीछे बहुत मरतबा ऐसा लगा था कि भाई इंडियन मार्केट अब अपने आप के ऊपर डिपेंडेंट है, और न एफआईआईज़ के ऊपर डिपेंडेंट है और न यूएस मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत मरतबा ऐसा लगा था और बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा था, तो वो सारी चीज़ें नहीं हैं। ऑफकोर्स अगर यूएस की मार्केट में कुछ होता है तो उसका असर पूरी दुनिया की मार्केट में देखने को मिलेगा ही, और दूसरी बात इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया से अलग तो नहीं है ना,
पूरी दुनिया बोल दिया तो भाई इंडियन स्टॉक मार्केट भी उसमें इंक्लूड हो जाता है और यहाँ पर भी आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ को आप ज़रा गौर कीजिएगा। तो फाइनली ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपको समझनी चाहिए और इस वीडियो का मकसद मेरा सिर्फ एक ही है। मैं ये चाहता हूँ कि आप घबराएं नहीं और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, बहुत ज़्यादा आपको सोचना समझना नहीं, टेंशन नहीं लेना है, समझ रहे। और अपने पोर्टफोलियो को देखना नहीं उतना, बार बार पोर्टफोलियो देखने से भी इरिटेशन होता है आदमी को और इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। इसके तो अलग ही नुकसान है भाई। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट आपके क्या वैल्यूबल फीडबैक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक रहिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।